हेलो एवरीवन, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो है कि जैसे जो बच्चे अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं दिसंबर में, कुछ आज आए हैं, कुछ कल आए थे, कुछ परसों, तो उनकी कैसे एक्सपीरियंस रहा। मतलब कि है तो रिफ्यूज़ल वाले बच्चे ये वाले, तो रिफ्यूज़ल वाले बच्चों का किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा। ऐसे डाल दूं लिख के वो ज़्यादा इजी नहीं रहता, तो ऐसे बता रहा हूँ कि कैसे एक्सपीरियंस रहा उनका। तो उसके ऊपर है ये वीडियो। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। स्लॉट्स मत करो, स्लॉट्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन स्लॉट मिल गया ऐसे नहीं है कि वीज़ा मिल गया। इंटरव्यू की तैयारी करो, मेन जो चीज़ है, ठीक है ना। तो वो मैं आज कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, स्लॉट्स की अपडेट भी दूंगा लास्ट में। तो पहला तो ये है कि कुछ बच्चे आ रहे हैं जैसे हैदराबाद एंड चेन्नई एंड कोलकाता से। तो किस तरीके के क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था ना लास्ट, आई थिंक 2-3 पिछले वाली वीडियोस हैं, उसमें बताया था कि आप अपना एक क्वेश्चन को 10 तरीके से तैयार करो, ठीक है। वो आपको अभी उलझाएंगे कि आप क्यों जा रहे हो। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है बच्चों का कि आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, कोई पर्टिकुलर कोर्स बताओ। आपके पास पता होना चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या हूँ, इंटरेस्टेड हूँ। तो ये पर्टिकुलर कोर्स पता क्या बताता है, ये बताता है कि यही पर्टिकुलर कोर्स, जैसे आपने इंटरप्रेन्योरशिप का बोल दिया बिजनेस के अंदर, या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने बोल दिया कि 3D डिज़ाइनिंग, ठीक है। या फिर उसके अलावा आपने बोल दिया कि अकाउंटिंग के अंदर कोई बहुत बोल दिया आपने डाटा एनालिटिक्स, या कंप्यूटर के अंदर बोल दिया डाटा साइंस, है ना। तो ये एक आप कोर्स बोल रहे हो, एक बोलो तो कहते हैं एक ही कोर्स, क्योंकि वो एक कोर्स पूछ रहा है कि किस पर्टिकुलर कोर्स में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। इससे क्या पता चलेगा उसे, आपके स्पेशलाइजेशंस, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी क्यों ये उठा ली, ठीक है, आपका कोर्स कौन सा है। इस क्वेश्चन से ये उसे 3 चीज़ें पीछे पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी कि आपने ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है ना। तो ये यूनिवर्सिटी इस कोर्स को कौन से लेवल तक करवाती है, या ये सब्जेक्ट को कौन से लेवल तक करवाती है, ठीक है ना। ये स्पेशलाइज, ये अब जब आपको डिग्री मिलेगी तो आप किस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे, है ना, तो आपको किस चीज़ में आगे जॉब मिलेगी। तो ये चीज़, ठीक है ना। तो वही आ गया ना, एक क्वेश्चन को बनाओ 10 तरीके से उसके आंसर, ठीक है। तो आप किसी तरीके से भी आंसर दे सकते हो, ऐसे तैयारी करो, ठीक है। दूसरा कि जेकर फार्मर हैं आपके फादर, है ना, पंजाब में तो मोस्टली यहाँ पे फार्मर, पंजाब एंड हरियाणा में फार्मर्स हैं उनके फादर बच्चों के। तो वो क्या रहता है क्वेश्चन कि अभी ऐसे आंसर सुनने में आए हैं कि वो कौन से सीजन में कौन सी फार्मिंग करते हैं। पहले तो मैं ये बताता था ना कि आप आपको पता होना चाहिए कि आपके फादर किस टाइप के फूड्स ग्रो करते हैं या उगाते हैं, ठीक है ना, फार्मर। तो अभी वो पूछते हैं कि सीजन भी बताओ, स्प्रिंग में, फॉल में, समर में कौन सी वो खेती करते हैं, ठीक है ना। तो डीपली जाओ, मेन क्या है, आपको हर एक क्वेश्चन के डीपली जाना है, ठीक है ना। अभी जितना ज़्यादा रश, ठीक है, उतना ज़्यादा टाइम कम, एंड उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। सीधा सा लॉ है ये। रश ज़्यादा है, ट्रैफिक, आप खुद देखो, ठीक है ना। एग्जांपल देता हूँ, कोई आप शॉप के ऑनर हो, मिठाई की शॉप के ऑनर हो, तो एक आज दिवाली का दिन है, कितना ज़्यादा रश होगा। आप कितना टाइम दोगे, आप दोगे ना 1 मिनट या 2 मिनट, तो जल्दी से जल्दी निकालोगे ना। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि वो बंदा ये वाली मिठाई लेने आया है, ठीक है, उसने इस रेंज तक की मिठाई लेनी है, उसको ये मिठाई दिखानी। ऐसे ही वो बंदे हैं, ठीक है, उससे देख के ही पता चल जाता है, आपके क्वेश्चन सुनते ही उसे पता चल जाता है कि कितनी नॉलेज है आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ें माइंड में रखनी है अभी कि आपने डीपली जाना है अपने हर एक क्वेश्चन के अंदर। 15 क्वेश्चन है, ठीक है, 15 के 15 क्वेश्चन के 10-10 आंसर बना दो,
मैं बोलता हूँ आइल्स की जेकर हम इतनी तैयारी कर सकते हैं, इन 15 की नहीं कर सकते। ठीक है ना, स्लॉट्स तो मिल नहीं है। अम्बेसी ने, रश है अम्बेसी के ऊपर, बर्डन है वो, लेकिन फिर भी निकालती है स्लॉट्स। ठीक है, पहले उन्होंने टाइम दिया था 11 बजे का, अब भी वो बोल रहे हैं कि उसने अपना स्टाफ इंक्रीज किया है और 3 बजे का 3 बजे तक का टाइम देंगे वो। तो अम्बेसी तो कर रही है ना अपनी ओर से सारे का सारा काम। तो जैसे अभी जो मेल अम्बेसी ट्विटर के ऊपर आ रहा है कि एमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेगी, जहाँ क्या रहेगा, ऐसा कुछ भी, जो जिनके एक या 2 बार रिजेक्ट हो चुके हैं उन्हें एमरजेंसी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी मेरी बात हो गई उनसे आज ही, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो ऐसा है कि रश कम करने के लिए हम ये चीज़ें डालते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स बहुत आने लगी। ठीक है ना, तो हम खुद बहुत एमरजेंसी कर रहे हैं। मतलब कि जेकर 40 बच्चे हैं तो 40 की 40 हम सोच रहे हैं कि एमरजेंसी में डालें। ठीक है ना, जिनकी जनवे नहीं डेट्स मिल रही हैं, तो ये चक्कर भी है सभी, और ट्रैफिक हो जाता है ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो रूल्स बनाते रहते हैं। अभी मैं स्लॉट्स के बारे में बताता हूँ। स्लॉट्स मिलेंगे, जो एस्टीमेट है कि 20 से पहले पहले मिल जाएंगे, 2 या 3 दिन ओपन होंगे, उसमें रीशेड्यूल की डेट्स आएंगी, उसमें न्यू डेट्स भी आएंगी। ठीक है, रिफ्यूज़ल वाले बच्चे भी बुक कर सकते हैं, मतलब कि सारे ही बच्चे रिफ्यूज़ल कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। कोई ऐसा केस नहीं है कि वो बच्चे नहीं कर सकते या उनको नहीं मिलेगी या 2 बार डिनाई हो गया है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, तो हो जाएगा। और इसके अलावा जिनके BA1 है, V2 है, H1 है ना, H4 है, वो सारे के सारे की इंटरव्यूज़ भी हो जाएंगी अभी जो निकले गए स्लॉट्स। तो 20 तारीख तक स्लॉट्स निकलेंगे, उसके बाद मुश्किल हो जाएगा कि आप दिसंबर में लें, उसके बाद मुश्किल हो जाएगा कि आप फर्स्ट वीक में जाएं। ठीक है ना, क्योंकि दिसंबर जो लास्ट वीक में वो निकालेंगे फिर से स्लॉट्स। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी अम्बेसी ऐसी करती है, 3-4 तरीके से डेट्स निकालती है, तो उसके दिसंबर में भी निकालेंगे वो डेट्स। ठीक है, और वो जैसे ही निकालेंगे ना, अगले या दूसरे दिन की वो डेट्स होंगी। ठीक है ना, जैसे उन्होंने नवंबर में किया, 26 को डेट निकाली, 26 नवंबर को 28-29 बुक करवा दी, ये 2 दिन पूरी की पूरी डेट्स। ठीक है ना, तो ऐसे भी हो जाएगा दिसंबर में भी लास्ट में। ठीक है ना, वो दिसंबर की ही डेट्स आ जाएंगी, तो अपनी तैयारी रखो। ऐसा नहीं है कि बाद में बोलोगी यार हमारी तो तैयारी नहीं है, कल कोई डेट आ गई, परसों कोई डेट आ गई, तैयारी नहीं है। आप डेट आपको मिलेगी, आप अपनी तैयारी रखो, वो कम काम हमारा है डेट आपको देना। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे से डेट बुक करवाते हैं करवा सकते हैं, आगे भी जिन्हें ज़रूरत है वो भी करवा सकते हैं। सारा फाइलिंग का भी करता हूँ, यूएसए कोई भी किसी भी तरह का काम हो यूएसए का, मैं सारा ही करता हूँ। तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उस पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बस यही है मेन कि इंटरव्यू की, ये वीज़ा इंटरव्यू के ऊपर है। तो आपने कोई भी आपका वीज़ा टाइप हो, इंटरव्यू आप समझ लो उस बंदे को कि हाँ, आप इमेजिन करो कि बंदा मेरे सामने बैठा है। ठीक है, और आप कैसे